सर इनकी कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है ना क्योंकि ये तो बिल्डर माफिया खुद बोल रहे हैं सबको कि मेरी हर जगह अच्छी फिटिंग है, मैंने हर जगह मोटा चढ़ा चुका हूँ। तो फिर आप ही बता रहे हो कि एमसीडी तो वैसे ही इतनी करप्टेड है कि उन्होंने पहले ही घूस लेके और इनका काम बेधड़ाके से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की देन है जो इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं। लगभग 10 से 15 बार शिकायत करने के बाद भी डेमोलिश इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मोटा चढ़ावा डीसी ऑफिस तक या कहीं मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट तक पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मैं आपको एमसीडी के भ्रष्टाचार की खबरें दिखाता रहता हूं और एमसीडी को जो मैंने नाम दिया है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, ऐसा ही एक वाकया हमारे सामने आया है ईस्ट ऑफ कैलाश प्रकाश मोहल्ला। आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं, बिल्डिंग नंबर है 307 ईस्ट ऑफ कैलाश प्रकाश मोहल्ला। और मैं आपको बता दूं, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट की शहर से या यहाँ के जेई साहब या यहाँ के डीसी साहब जो है इस बिल्डिंग को लगभग 10 से 15 बार शिकायत करने के बाद भी डेमोलिश इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मोटा चढ़ावा डीसी ऑफिस तक या कहीं मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट तक पहुंच चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बारी और दिखा दें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक इसकी फ्लोर ही फ्लोर नजर आएगी। और ये बुर्ज खलीफा दिल्ली के अंदर बनाना इतना आसान नहीं है। आप कहीं एक ईंट नहीं रख सकते, आप एक बाइक खड़ी नहीं कर सकते, आप नो पार्किंग जोन में अपनी गाड़ी नहीं लगा सकते। परंतु अगर आपके पास पैसा है और आपका शासन प्रशासन में दबदबा है तो आप कहीं भी बुर्ज खलीफा खड़ा कर सकते हैं। और ऐसा ही बुर्ज खलीफा मेरे सामने है जिसके लगभग 7 से 8 बार तो मैं शिकायत दे चुका हूं, लिखित रूप से कमिश्नर साहब को सूचित कर चुका हूं, अपने एक्स अकाउंट से इसकी शिकायत कई बार कर चुका हूं। लेकिन मजाल है एमसीडी के कान पे जू भी रेंग जाए या कहें कि एमसीडी के पास मोटा पैसा पहुंच चुका है, इसीलिए मेरी शिकायतों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, मामले को संज्ञान में नहीं लिया जाता है। कहने को एमसीडी के पास भगवान का दिया सब कुछ है सिवाय शर्म के। सिर्फ शर्म ही एमसीडी के पास नहीं बची है, बाकी तो भगवान ने एमसीडी को बहुत कुछ दे रखा है। ऐसा ये मामला, ये 307 हाउस नंबर है 307 ईस्ट ऑफ कैलाश प्रकाश मोहल्ला। एक और भाई साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है जिन्होंने इस निर्माण की लगातार कई बारी शिकायत कर चुके हैं लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी, आपका नाम? अरुण। क्या मामला है पूरा? ये पूरा अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। मैं इसकी काफ़ी कंप्लेन दे चुका हूँ, डीडीए को भी दी है, एमसीडी को भी दी है, डीसी साहब को भी दे के आया हूँ, पर इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। जितनी भी बार मैं कंप्लेन देता हूँ उतनी बार वो रिसीविंग मार के मेरे हाथ में पकड़ाए थे और जो बिल्डर माफिया है वो खुल के बेधड़क होकर काम कर रहा है। पूरी बिल्डिंग अनऑथराइज्ड है। इसको जितने भी लीगल नॉर्म्स होते हैं इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मेरी बस ये मांग है। अच्छा, यहाँ के जेई साहब कौन है? यहाँ के जेई साहब रामेश्वर मीना जी है, उनसे भी मैं मिल के आया हूँ। उनको फ़ोन करता हूँ, फ़ोन नहीं उठाते, मैसेज करता हूँ, वो मैसेज का जवाब नहीं देते। अच्छा, हाँ, ये बात मेरी। एक बारी अभी ऑन कैमरा जेई साहब को कॉल कीजिए। ये लीजिए। स्पीकर ऑन करके कॉल कीजिए। ये देखिए जी। हाँ, जेई साहब को कॉल कीजिए। रामेश्वर मीना जेई साहब है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त ये ऐसे है। कॉल मेरा ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया इन्होंने नंबर। अच्छा, आपका नंबर ब्लैक लिस्ट पे डाल हाँ, दिया। इसने ब्लैक कर लेकिन रखा है। लेकिन ये तो जो है पब्लिक के नौकर हैं। हाँ जी, क्योंकि हमारे ही टैक्स के पैसे से इन्हें सैलरी मिलती है। बिल्कुल। फिर आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में क्यों डाल दिया? सर अब वो तो इनसे पूछने पे पता चलेगा। अभी भी मैं इनकी कंप्लेन रिसीव करवा के आया हूँ। अच्छा, कंप्लेंट दिखा दीजिए। एक बारी मैं कंप्लेंट है। कैमरामैन को कहूँगा कंप्लेंट दिखा दे। ये शायद ये आरटीआई है। हाँ, आरटीआई लगा के आया हूँ कि इस पे इतनी कंप्लेन देने के बाद भी बेधड़ाके से आपके पीछे देखिए काम हो रहा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बारी दिखा दें, ये पूरा कैप्चर कर लें धीरे धीरे। देखिए, ये हाउस नंबर 307 प्रकाश मोहल्ला ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली 65। अच्छा, कितनी बार आपने लगभग कंप्लेंट दी इनकी? मैंने इनकी डे 1 से, जिस दिन से ये इनका पहला लेंटर मैंने देखा बाहर है काफ़ी, उस दिन से मैं इनकी रेगुलर कंप्लेन कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैंने 30 से 35 कंप्लेनें दे चुका हूँ। किस किस को दी आपने कंप्लेंट? ये मैंने इनके एमसीडी के सारे विभागों में दी है।
अच्छा, यहाँ के निगम पार्षद को इस बात के बारे में आपने अवगत करवाया कि आपके क्षेत्र के अंदर अवैध निर्माण हो रहे हैं? उनसे कोई बात नहीं हुई। अच्छा, निगम पार्षद से कोई बात नहीं हुई? नहीं। अच्छा, और भी ऐसे निर्माण है जो यहाँ पे हो रहे हैं या सिर्फ इकलौता निर्माण है जो अवैध है? अब भाई साहब हमारे सामने तो एक यही है फिलहाल। अच्छा। और आगे पीछे भी हो रहे होंगे। जब एक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बेधड़के से हो रही है तो दूसरी तीसरी भी हो रही होंगी यहाँ पर। अच्छा, आए दिन आपको पता है अभी भी कुछ समय पहले भी दिल्ली के अंदर ही कई बिल्डिंग अवैध निर्माण ध्वस्त हो गए जिसमें कई मजदूरों की दबके मौत हो गई, कई लोग मर गए हैं जी। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए और अवैध निर्माण वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? हम रोक लगवाने के लिए और सख्त कार्रवाई चाहने के लिए ही तो बार बार इनको कंप्लेन कर रहे हैं, बार बार इनके ऑफिस जा रहे हैं। हमारी कोई ड्यूटी तो है नहीं उनको बार बार आगाह करना, वो तो खुद देखेंगे। पर जो बिल्डर माफिया है वो बाहर लोगों से ये कह रहा है कि मेरी तो उससे सेटिंग हो गई है, मेरी डीसी को भी बोल रहा है, वो अपने निगम पार्षद जी को भी बोल रहा है। अब वो निगम पार्षद जी कौन है यहाँ के? निगम पार्षद जी हमारे राज्यपाल जी है। अच्छा, तो उनका भी नाम ले कालका रहे जी हो? विधानसभा से। हाँ जी, वो जो है ऑनर है बिल्डिंग के। क्या नाम है ऑनर का? संदीप गेरा। अच्छा, संदीप गेरा जी बोल रहे हैं कि हमारी निगम पार्षद से सेटिंग हो गई हाँ जी, और डीसी से सेटिंग हो गई। डीसी से सेटिंग हो रखी है और हमारे मोटे चढ़ावे जा रहे हैं एमसीडी में। हमारी बिल्डिंग को कोई आँच नहीं आएगी। जब भी आज तक बेधड़ाके से पीछे देखिए आप, अभी भी काम हो रहा है। अच्छा, एक बार कहूँगा कैमरामैन को दिखा दें, ये इसी बिल्डिंग का काम है? हाँ जी, इसी बिल्डिंग का काम है। 2 साइड ओपन है। अच्छा, लगातार एमसीडी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। एमसीडी कहें या मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, लगातार भ्रष्टाचार में अव्वल कहे जाने वाली एमसीडी, आपको क्या लगता है आखिर क्यों शिकायतों पे जन जन की शिकायत होती है? मैं भी इस बिल्डिंग की शिकायत कर चुका हूं, आपको बता दूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? सर, इनकी कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है ना क्योंकि ये तो बिल्डर माफिया खुद बोल रहे हैं सबको कि मेरी हर जगह अच्छी फिटिंग है, मैंने हर जगह मोटा चढ़ावा चढ़ा चुका हूँ। तो फिर आप ही बता रहे हो कि एमसीडी तो वैसे ही इतनी करप्टेड है कि उन्होंने पहले ही घूस लेके और इनका काम बेधड़ाके से हो रहा है। अब नए निगम आयुक्त, अभी कुछ ही समय पहले नए कमिश्नर अश्विनी कुमार यादव जी सीट पर बैठे हैं और उन्होंने जैसे ही अपनी सीट ज्वाइन करी, दिल्ली के अंदर धड़ाधड़ कार्रवाई शुरू हुई। अवैध निर्माण के खिलाफ अवैध निर्माण को लगातार उन्होंने डेमोलिश करना शुरू हुआ। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, क्या एमसीडी से भ्रष्टाचार खत्म करने में अश्विनी कुमार जी कुछ कर पाएंगे? भ्रष्टाचार एमसीडी से खत्म कर पाएंगे या भ्रष्टाचार इसी प्रकार बढ़ता रहेगा, पनपता रहेगा और इन अवैध निर्माणों से दिल्ली की आबो हवा खराब होती रहेगी? इन अवैध निर्माणों से आपने देखा होगा कई बारी अवैध निर्माण की वजह से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, कई मजदूर मर जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक तेज आंधी में एक 6ठे फ्लोर का जो है दिल्ली के अंदर निर्माण हो रहा था, वो 6ठे फ्लोर की दीवार गिरी और वहां पे शायद 1 या 2 लोग दब के मर गए। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की देन है जो इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं। मैं फिर वही अपनी बात दोहराऊंगा कि एमसीडी के पास भगवान का दिया सब कुछ है सिवाय शर्म के। आपकी इस विषय में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं सागर मलिक, तेज तरार न्यूज़ दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।